हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी चीनी जो अखबार है ग्लोबल टाइम देखेंगे तो ये सरकार आप चीनी सरकार का देखेंगे तो ये प्रवक्ता आप मान सकते हैं कि चीनी सरकार के बिहाफ पे ही जो भी ये चीज़ें लिखता है तो जो चीनी गवर्नमेंट होती है उसी के अनुसार लिखता है। जैसे अब मान लीजिए प्रेस का फ्रीडम है तो यहाँ पे अब डेमोक्रेटिक कंट्री में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, लेकिन यहाँ पे चाइना में कोई भी फ्रीडम नहीं मिलती है। तो ये जो है ये जो भी चीनी सरकार चाहती है वही चीज़ें लिखता है। तो अभी इसमें हुआ क्या है देखेंगे तो इसने भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है तो इसके बारे में मैं बताऊंगा और किस बात को लेके तारीफ़ है। तो अब जब भी ग्लोबल टाइम कोई तारीफ़ करता है तो ये मानिए कि चीनी गवर्नमेंट ही तारीफ़ करती है किसी भी देश की। तो ये पूरी तरह से आप देखेंगे तो मैटर क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स आप देखेंगे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है वो जारी करता है। तो ये पश्चिमी देश जारी करते हैं। तो उसमें अभी कुछ दिन पहले हुआ क्या गया था, उसमें से चीन को बाहर निकाल दिया गया था। इसके वजह से अब चीन ने एक देखेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स बताया है, मतलब बनाया है अपना, समझिए चीन ने अपना एक हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया है जिसमें कि भारत को देखेंगे तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे रैंकिंग दी गई है और चाइना को इस पे फर्स्ट नंबर पे रैंकिंग दी गई है। तो इसको लेके मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि वहाँ पे जो रैंकिंग तैयार की जाती है वहाँ पे अलग क्राइटेरिया होता है। जो चीनी गवर्नमेंट है तो ये अलग क्राइटेरिया है और ये क्राइटेरिया देखेंगे तो सही भी है, एक मायने में सही है, क्योंकि जो भी पश्चिमी देश देखेंगे जो भी इंडेक्स होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स चाहे आप देखिए हंगर इंडेक्स, किसी में भी वो अपने अनुसार देखेंगे डाटा फिलअप करते हैं, क्राइटेरिया खुद बनाते हैं कैसे कैसे वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, किस किस पैरामीटर को आपको रखना है वो खुद से डिसाइड करते हैं। और बाकी आप देखेंगे जो भी डेवलपिंग कंट्री है चाहे अंडर डेवलप कंट्री है तो उनको वो इतना नीचे कर देते हैं। आप भारत को देखेंगे तो हर एक रैंकिंग में नीचे आपको देखने को मिलेगा, चीन को भी देखेंगे तो नीचे रैंकिंग में किया जाता है। और जो भी साउथ ईस्ट नेशन में जो कंट्री है चाहे हमारे जो नेबर हैं तो ये सब एक ही फेज़ में देखेंगे, डेवलपिंग फेज़ में ये कंट्रियाँ हैं और इनको रैंकिंग में बहुत ज़्यादा पीछे रखा जाता है। तो इसको लेके भी बात की गई है। तो हमें अब ये बिल्कुल सही चीज़ है जो चीन ने अभी किया है, देखेंगे हमें भी अपनी चीज़ें रैंकिंग बनानी चाहिए, पैरामीटर। अब वहाँ का खुशहाली का जो देखेंगे पैरामीटर कुछ और हो सकता है, हमारे यहाँ पे खुशहाली का पैरामीटर कुछ और हो सकता है। तो उसमें आपको सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत अमीर होके एक खुशहाल हो सकते हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्री हमेशा से देखेंगे यही चीज़ों को पैरामीटर मानती है कि फिजिकल जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वो उनको ज़्यादा मिलती हैं। फिजिकल मतलब समझिए कि जो भी कार हो आपके पास बड़ी घर हो, बिजली हमेशा हो सके, आप ज़्यादा रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, रिसोर्स होती है उसका दोहन कर सके और दोहन करके यूज कर सके, तो उनके लिए खुशहाली का वो मैटर है। लेकिन हमारे लिए देखेंगे तो खुशहाली इन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान दी जाती है। वहाँ पे देखेंगे तलाक भी, डाइवोर्स, बहुत ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें प्रचलन में नहीं है, हमारे देखेंगे कल्चर में ये सब चीज़ें नहीं है। तो इन सब को लेके अलग क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं है। अब हमारे देखेंगे दोनों डेमोक्रेटिक देश हैं, यूएस भी देखिएगा, इंडिया भी डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे देखेंगे इलेक्शन भी हो रहा है, प्रेस की फ्रीडम भी है, सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी सेम है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है उसमें हमें सबसे नीचे दिखाया जाता है। वहाँ तक कि जहाँ आप देखेंगे वन पार्टी रूल चाइना में उसको आगे दिखा दिया जाता है फ्रीडम में, कि वहाँ पे फ्रीडम बहुत ज़्यादा दी जा रही है। तो ये सब बातें हो रही हैं। तो अब देखेंगे चीन का जो जुबान मतलब बोलता है टाइम, ग्लोबल टाइम्स, तो ये रिपोर्ट फिर निकाला है और इसमें खुशहाली का जारी किया गया है। जो मैंने बताया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वहाँ पे जारी की जाती है और उसमें क्या किया जाता है, चीन को बाहर कर दिया जाता है, चीन को बहुत नीचे दिखाया जाता है। तो इसलिए चीन देखेंगे तो अपना यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स एक जारी करता है कि हमारे मतलब देश के लोग कितने खुश हैं। तो यहाँ पे 91% जो लोग हैं तो ये बताया गया है कि हम खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल जी रहे होंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं जी रहे होंगे। चीन में कुछ ऐसा भी कमी आप नहीं देखेंगे, वहाँ पर कैपिटा इनकम भी सही है। वहाँ पे यही है कि फ्रीडम बहुत कम है, फ्रीडम कम है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग मतलब समझिए कि गरीबी रेखा से बाहर हैं, उनके पास सभी रिसोर्स है, काम करते हैं, सभी चीज़ों में चाइना ने डेवलपमेंट किया है। तो वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। फिर देखेंगे भारत को दूसरे नंबर पे रैंकिंग दी गई है और यहाँ पे बताया गया है कि 84% जो लोग हैं यहाँ पे बहुत खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये भी आप देखेंगे तो सही है, बिल्कुल सही चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप किसी को भी देख लीजिए तो वो खुशहाली की तो ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन अभी हमारी जो है ये पर कैपिटा इनकम कम है, तो ये सब बढ़ेगी जैसे जैसे, तो हमारे पास जो रिसोर्स है समझिए अभी बहुत ज़्यादा रिसोर्स हमें चाहिए यूज़ करने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे तो अमेरिका में जो 35 लोग यहाँ पे समझिए 35 जो पीपल यहाँ पे लोग सामानों का यूज करते हैं, तो अमेरिका में उतना रिसोर्स का लोग मतलब एक लोग यूज करता है। और चाइना के देखेंगे 51 लोग अगर रिसोर्स का जितना यूज करते हैं उतना यूएस का आप देखेंगे तो
एक लोग यूज़ करता है। तो अभी हमें रिसोर्स का बहुत ज़रूरत है, जैसे देखेंगे बिजली की ज़रूरत है, वहाँ पे बिजली का भी देखेंगे बहुत ज़्यादा खपत है यूएस में, तो वहाँ के लोग रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास रिसोर्स ही कम है, बाकी सभी चीज़ों में हम ठीक ही हैं, और धीरे धीरे रिसोर्स भी हमारा जीडीपी बढ़ते जा रहा है, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी जैसे, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो धीरे धीरे रिसोर्स आ ही जाएगा। अब देखेंगे हर एक लोगों का घर अच्छा बनते जा रहा है, फिर अब देखेंगे सभी घरों में कारें आते जा रही हैं, जो जो चीज़ें होनी चाहिए मतलब समझिए फैसिलिटी एक जीवन बिताने के लिए, वो चीज़ें अब आते जा रही हैं। तो ये धीरे धीरे हम देखेंगे कि इन सब चीज़ में आगे आ जाएंगे, तो अच्छा खासा यहाँ पे भी लाइफ देखेंगे तो लोग जी रहे हैं। और भारत जो है समझिए, भारत के बाद अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे भी देशों का नंबर यहाँ पे दिखाया गया है। और आगे अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे देखेंगे खुशहाली के लिए समझिए रखा गया है कि 73% जो पीपल होने चाहिए वो खुशहाली का ज़िंदगी बिताने चाहिए, तब जाके वहाँ पे मतलब अच्छा खासा लोग खुशहाली पे हैं। जिसमें कि अभी जो चाइना है तो 91% पीपल जो वहाँ पे पूछा गया है, और ये पूरी तरह से डेटा जो कलेक्ट किया गया है तो लगभग 22,000 पीपल पे किया गया है। 22,000 पीपल में जो परसेंटेज बताया है उस अनुसार ही इन्होंने फिर जो डेटा है उसका एवरेज निकाल के यहाँ पे दिखाया है। और 84% जो औसत है समझिए इंडियन पीपल ने बताया है कि यहाँ पे हम लोग खुशहाल की ज़िंदगी बिता रहे हैं। और अमेरिका में देखेंगे तो 76%। तो अमेरिकी जो ज़िंदगी है समझिए, उनके पास रिसोर्स तो है लेकिन स्ट्रेस बहुत रहता है वहाँ पे, देखेंगे स्ट्रेस का ज़िंदगी वो लोग जीते हैं। रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे देखेंगे तो जो पारिवारिक सुख है यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं, इंडिविजुअल जो समझिए फ्रीडम होती है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लोगों के इंडिविजुअल फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से रिश्ता वगैरह बहुत टूटते रहते हैं। इंडिया में है कि कलेक्टिव देखेंगे फ्रीडम और ये सब चीज़ें दी जाती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और फ्रांस कनाडा का नंबर आता है, उसके बाद फ्रांस कनाडा का नंबर आता है। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो यूके जो है समझिए, यूके जो है ये 70% लोग, और इटली में 68% और जर्मनी में 67% लोग जो हैं ये, और जापान में तो आप देखेंगे तो 60%। तो जापान भी आप देखेंगे, अब जो कंट्री यहाँ पे जो भी डेटा निकालता है तो अब जापान से इनका अच्छा खासा तो बनता नहीं है, चाइना का। फिर देखेंगे पश्चिमी देश से हमेशा तानातानी रहती है, तो इसलिए अब ये जो भी रैंकिंग निकालेगा तो उसमें ये लोग नीचे आएंगे। और भारत को इनको साथ में लाना ही पड़ेगा। भारत को क्यों साथ में लाना पड़ेगा, किसी भी कंट्री को आप देखेंगे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ह्यूज पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे अगर ये कोई भी देखेंगे नया डेटा जारी करता है, चाहे कोई भी इंडेक्स बनाता है, तो इसमें भारत को साथ नहीं लाएगा तो फिर इसका इंडेक्स सही हो भी नहीं सकता। और सिमिलर कंट्री भी है, हम देखेंगे तो जो हमारा भी डेवलपिंग फेज में है वो भी डेवलपिंग फेज में है, सभी चीज़ें सिमिलर डिपेंड करती हैं, एक ही एशिया रीजन में पड़ते हैं। लेकिन पश्चिमी कंट्री देखेंगे जब भी कोई इंडेक्स बनाते हैं उसमें इंडिया जैसे कंट्रियों को इतना पीछे रखा जाता है। भूखमरी में बताया जाएगा कि यहाँ पे हंगर इंडेक्स इतना है कि लोग सभी जो लोग हैं वो भूखे ही सो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि हमेशा नीचे करने का। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में दिखाया गया था तो वहाँ पे हमें चाइना, पाकिस्तान, जितने भी आस पड़ोस के कंट्री है उससे भी नीचे रखा गया था। तो नीचे दिखाने का ये लोग काम करते हैं। उस पर देखेंगे हमारे विदेश मंत्रालय है, उसने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। तो ग्लोबल टाइम देखेंगे खुशहाली 22,500 लोगों पे ये समझिए कि डेटा लिया गया है और फिर बनाया गया, और लगभग 32 कंट्रियों में ये डेटा लिया गया है। और 18 से 75 साल के लोगों से ये पूछा गया है, इंटरव्यू में पूछा गया है, और उसके बाद डेटा जारी किया गया। तो ये समझिए काफ़ी अच्छा इंडेक्स है, और ऐसा इंडेक्स समझिए भारत को भी तैयार करना चाहिए, और चीन तो तैयार कर ही रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि सारा इंडेक्स देखेंगे पश्चिमी देश जो हैं वेस्टर्न कंट्री उन्हीं के अनुसार नहीं होना चाहिए, हमारा भी इंडेक्स होना चाहिए। और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति देखेंगे मतलब हमेशा से इतिहास है, वो सब चीज़ें चलती आ रही है, उसी के अनुसार जो है ये डेटा लेनी चाहिए, तब जाके बतानी चाहिए। उनके खुशहाली का कुछ और पैरामीटर हो सकता है, हमारी खुशहाली का कुछ और पैरामीटर हो सकता है, दोनों सेम नहीं हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये यहाँ पे देखनी चाहिए। और यहाँ पे इस देखेंगे मार्च में जो यूएन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया था, इसी में देखेंगे दुनिया के सबसे खुशहाली देश में फिनलैंड को रखा गया था नंबर 2 पे। मतलब फिनलैंड, डेनमार्क, इन सब कंट्रियों का आप देखेंगे हमेशा से आता रहता है। यूरोपियन कंट्री हमेशा आगे रहती हैं। फिर देखेंगे यूएस आगे रहता है उसमें। इजराइल को नंबर 5 पे रखा गया था, जबकि इजराइल में समझिए युद्ध भी चलते रहता है, इतना तो खुशी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और वेस्टर्न कंट्री में हमेशा देखेंगे कि उथल पुथल रहता है, वहाँ पे रिलेशन अच्छे नहीं चलते रहते हैं, फिर भी देखेंगे वो लोग इस इंडेक्स में सबसे आगे रहते हैं। तो उनके लिए क्राइटेरिया कुछ अलग है, हमारे लिए क्राइटेरिया कुछ अलग है। और आयरलैंड को तीसरे नंबर पे रखा गया था, और इसी में आपको देखने को मिलेगा ये सब तो है। अब इसमें क्या किया गया था कि भारत को आप देखेंगे 143 नंबर पे डाल दिया गया था।
और फिर लिस्ट में चाइना को 126 नंबर के आसपास रखा गया था, ये आप देखने को मिलेगा। तो सबसे नीचे भारत और चाइना को रख दिया गया था, और यही अभी डेटा देखिए चाइना ने जारी किया है। चाइना ने जारी किया तो अपने को ऊपर रख दिया है 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे भारत को रख दिया है। तो ऐसे इंडेक्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री हैं, जब भी इंडेक्स तैयार करते हैं तो उनका टारगेट आप जब भी देखिएगा तो ये डेवलपिंग कंट्री हैं, और सबसे पहले चाइना, पाकिस्तान, आप इंडिया, फिर देखेंगे म्यांमार, ये सब कंट्रियाँ रहती हैं। यहाँ पे गृह युद्ध चलता है तो इसके वजह से इनको नीचे किया जाता है। अब गृह युद्ध हमारे जैसे स्टेबल कंट्री देखेंगे इंडिया है, फिर अब देखेंगे चाइना भी स्टेबल कंट्री है, वहाँ पे भी कोई ऐसा युद्ध हमेशा चलते नहीं रहता, फिर भी उसको नीचे रखा जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया। तो ये इंडेक्स जारी करना काफ़ी अच्छा है, और कभी भी देखेंगे तो चाइना और इंडिया का एक ही कंसर्न रहता है, भले ही हमारा बॉर्डर इशू है, लेकिन आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब मैंने पहले भी बताया आपको, एक ही कंसर्न रहता है। वहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब्सिडी नहीं देने देते हैं, ना फार्मर को सब्सिडी देने देते हैं। वहाँ पे जो सब्सिडी का क्राइटेरिया बना रखा है, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये बना के रखा गया है। और सब्सिडी ये लोग देखेंगे तो देने का तरीका वो आपको मैं कभी इकोनॉमिक्स की क्लास में बताऊंगा, कैसे बेवकूफ़ बना के दिया जाता है। इनडायरेक्ट सब्सिडी वो बहुत देते हैं, और हमारा क्या है, हम डायरेक्ट दे सकते हैं। इनडायरेक्ट में हम ज़्यादा खाद बीज में दे नहीं सकते हैं, तो हम डायरेक्ट MSP वगैरह देते हैं। और MSP भी हम इसीलिए देते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे देखेंगे लोग भूखे रहते हैं, तो उनको खाना भी देना ज़रूरी है। तो इन सब के लिए ये अलग बिल्कुल टॉपिक है जो मैं आपको कभी बताऊँगा। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।